अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। मजालिस मुकामी इंतखाबात पर हुक्म इल्तिवा जारी करने से हाई कोर्ट ने किया इनकार। कहा इंतखाबी अमल शुरू हो चुका है, 8 हफ्तों में जवाब दाखिल करने हुकूमत तेलंगाना को हिदायत। आलमी फुटबॉल के अजीम तरीन खिलाड़ी लियोनेल मेसी की 13 दिसंबर को हैदराबाद आमद। सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से ऐलान। शहर में दौड़ गई जोश व खरोश की लहर। BC तहफ़्फ़ुज़ात फराहमी का मुतालबा। तेलंगाना जागृति की सरबराह कविता की क़ियादत में जागृति कारकुनों ने कामारेड्डी में मुनज़्ज़म किया रैल रोको एहतजाज। नागौल में 400 साला कुतुब शाही तारीखी कब्रिस्तान में निजी स्कूल की प्रिंसिपल की हिदायत पर खबरों की मुबैना इन्हदामी। मजलिस ने किया एहतजाज। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। और तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में इतवार और पीर को बारिश का इम्कान। शहर में भी हो सकती है बारिश। महकमे मौसमियात ने 2 दिन के लिए जारी किया येलो अलर्ट। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासत में मजालिस मुकामी इंतखाबात पर हुक्म इल्तिवा जारी करने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत में BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने को चैलेंज किया गया है। रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो नंबर 46 को चैलेंज करते हुए कुछ BC तंजीमों ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल की है। इस दरख्वास्त में BC, SC और ST तबकात को 50% की हद के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का ऐलान किया गया है। BC तंजीमों ने अदालत से अपील की थी कि मजालिस मुकामी इंतखाबात पर हुक्म इल्तिवा जारी किया जाए। दरख्वास्त की समाअत करने के बाद चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस GM मोहिउद्दीन पर मुश्तमिल बेंच ने इंतखाबी अमल पर हुक्म इल्तिवा जारी करने से इनकार कर दिया और कहा कि इस मौके पर इंतखाबी अमल शुरू हो चुका है और अब इस पर हुक्म इल्तिवा जारी नहीं किया जा सकता। बेंच ने दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि इंतखाबी एलामिया की इजराई के बाद इसमें मदाखलत नहीं की जा सकती। दरख्वास्त गुजारों को एलामिया की इजराई से कबल अदालत से रुजू होना चाहिए था। ताहम अदालत ने हुकूमत तेलंगाना को आइंदा 8 हफ्तों में ज़ेली जुमरे के तहफ़्फ़ुज़ात पर जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। 8 हफ्तों बाद इस मसले को आइंदा समाअत मुकर्रर की है। दुनिया भर में अपनी फुटबॉल महारत और बेमिसाल सलाहियतों के बायस अजमत की अलामत समझे जाने वाले लियोनेल मेसी के हिंदुस्तान आमद की खबर ने शायकीन फुटबॉल के दिलों में एक नई खुशी और जोश भर दिया है। खुसूसन हैदराबाद के शहरी इस तारीखी लम्हे के मुंतज़िर है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने सरकारी ट्वीट में आलमी फुटबॉल के अजीम तरीन खिलाड़ी लियोनेल मेसी की 13 दिसंबर को हैदराबाद आमद का ऐलान करते हुए कहा है कि रियासत इनका पुरतपाक खैर मक़दम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रेवंत रेड्डी ने अपने पैगाम में इस लम्हे को शहर और पूरे मुल्क के फुटबॉल शायकीन के लिए तारीखी करार दिया और कहा कि हैदराबाद मोहब्बत, मेहमान नवाजी और सखावती विखार के साथ मेसी का इस्तेक़बाल करेगा। इस खबर ने खेलों की दुनिया में नई हलचल पैदा कर दी है और फुटबॉल मदा बेचैनी से इस यादगार दिन के मुंतज़िर हैं। जबकि भारत के दिगर बड़े शहरों में भी मेसी टूर के तैयारियां जारी हैं। इस ऐलान के साथ ही ये दौरा न सिर्फ खेल के फरोग बल्कि आलमी सतह पर भी भारत की नुमाइंदगी के लिए एक अहम संग-मेल करार दिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो तेलंगाना राइजिंग 2047 पॉलिसी दस्तावेज इस तरह तैयार करें कि इसमें तेलंगाना की तरक्की की झलक दिखाई दे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को 2034 तक $1 ट्रिलियन की मैशियत बनाने के लिए इस दस्तावेज में एक वाज़ेह पॉलिसी और रोड मैप होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के ताल्लुक से एक जायज़ी इजलास मुनक़्क़द करते हुए ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि रियासत की माशी तरक्की को 3 इलाकों में तकसीम किया जाना चाहिए और हर इलाके की तरक्की को यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने तजवीज़ किया कि कोर अर्बन रीजन मैशियत, प्री अर्बन रीजन मैशियत और देही ज़िरई मैशियत की ज़ुमरा बंदी करते हुए इक़दामात किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत में
विजन 2047 की तैयारी हो रही है और तमाम शोबेजात को इस ताल्लुक से लगातार जदोजहद करने की जरूरत है। चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की तैयारियों का भी इजलास में जायजा लिया। इजलास में रियासती उजरा कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी, सीतक्का मोहम्मद अजहरुद्दीन के अलावा चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्ण राव भी मौजूद थे। तेलंगाना भर में पंचायत और ग्राम पंचायत इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है। रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस सिलसिले में शेड्यूल की इजराई के बाद इंतखाबी मुहिम के तौर पर कई जमातों की जानिब से सरपंचों के बिला मुकाबला इंतखाब की कोशिश की जा रही है। गाँव और देहातों में सियासी कायदीन और उजरा की जानिब से मुहिम चलाई जा रही है कि अगर सरपंचों का बिला मुकाबला इंतखाब किया जाता है तो पंचायतों के लिए फौरी तौर पर फंड्स की इजराई के इक़दाम किए जाएंगे और फंड्स की इजराई अमल में लाई जाएगी। मरकजी मिनिस्टर ऑफ स्टेट दाखिला बंडी संजय कुमार, रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी और रुकने असम्बली कडियम श्रीहरि की जानिब से मुसलसल ऐलान किया जा रहा है कि पंचायतों में सरपंचों का बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएं। अगर सरपंचों और वार्ड मेंबर्स का बिला मुकाबला इंतखाब किया जाता है तो पंचायतों के लिए फंड्स की इजराई को यकीनी बनाने इक़दाम किए जाएंगे और फौरी तौर पर फंड्स की इजराई अमल में लाई जाएगी। तेलंगाना जागृति की सरबराह के कविता MLC ने BC तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर एहतजाज में तेजी पैदा कर दी है। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो BC तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के मामले में संजीदा नहीं है। कविता की क़यादत में आज तेलंगाना जागृति के कारकुनों ने कामारेड्डी में रेल रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस एहतजाज में तेलंगाना जागृति के सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की और ट्रेनों की आमदोरफ्त को रोक दिया। कविता ने इल्जाम आयद किया कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत BC तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के नाम पर खिलवाड़ कर रही है। हुकूमत अपने इक़दामात में संजीदा नहीं है और महज BC तबक़ात को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि BC तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत संजीदा रवैया इख्तियार करे और मौसर इक़दामात करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी को यकीनी बनाए। वाज़ेह है कि कविता ने कल ही ऐलान किया था कि मजालिस मुकामी के इंतखाबात में तेलंगाना जागृति की जानिब से BC तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों की तायीद की जाएगी। చేసి ఢిల్లీ వరకు ఒక మెసేజ్ పంపిస్తా ఉన్నాం। ఖచ్చితంగా బీజేపీ దిగి రావాలి, బీజేపీ ఎంపీలు రాజీనామా చేయాలి, బీసీ బిడ్డలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి। అడ్డం పడకండి, గవర్నర్ దగ్గర ఒక బిల్ పెండింగ్ ఉంది, రాష్ట్రపతి దగ్గర ఒక బిల్ పెండింగ్ ఉంది, అడ్డం పడకండి, బీసీ బిడ్డలకు అన్యాయం చేయకండి। జై తెలంగాణ, జై బీసీ। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट मिस्टर पूनम प्रभाकर ने बाग लिंगमपल्ली इलाके में नई इंद्रम्मा कैंटीन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस कैंटीन में 5 रुपये में नाश्ता और खाना फराहम किया जाता है। रियासती हुकूमत की जानिब से शहर के इलाकों में इंद्रम्मा कैंटीन की तादाद में इजाफे के इक़दाम किए जा रहे हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि सुंदरया विज्ञान केंद्र और कवाड़ीगुड़ा NTPC के करीब भी इंद्रम्मा कैंटीन कायम किए जाएंगे ताकि रोजगार और मुलाजिमतों के लिए शहर आने वाले मजदूरों को सहूलत हो सके। इन कैंटीनों के जरिए सिर्फ 5 रुपये में खाना फराहम किया जाता है। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से सुबह के औकात में नाश्ता भी 5 रुपये में ही फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। मिस्टर पूनम प्रभाकर ने मजदूर पेशे अफराद से ख्वाहिश की है कि वो इस कैंटीन से इस्तेफादा करें। इस मौके पर मेयर हैदराबाद श्रीमती गदवाल, विजयलक्ष्मी और दूसरे भी मौजूद थे। హైదరాబాద్ లో ఉపాధి కోసం లేదా ఇతరత్ర పనులకు పోయేటువంటి వాళ్ళ సౌకర్యం కోసం ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్లను అల్పాహారంతో సహా అల్పాహారం సమయంలో అల్పాహారం, మధ్యాహ్న సమయంలో భోజనాన్ని నాణ్యతతోటి ఏర్పాటు చేసే విధంగా కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం। GHMC అధికారులు ఇప్పటికే ఒక మ్యాపింగ్ ప్లానింగ్ చేసుకొని ఉన్నారు। ఇంకా ఎక్కడైనా ఇటువంటి ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్లు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటే కూడా ప్రభుత్వం తరఫున గుర్తించడం జరుగుతూ ఉంది।
ఎక్కడైనా ప్రజలు ప్రజాప్రతినిధులు కూడా ఈ ప్రాంతంలో ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్ ఉంటే ప్రజలకు సౌకర్యంగా ఉంటుందని చెప్తే అక్కడ కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్ల ద్వారా ఇబ్బంది పడకుండా ప్రజలకు ఉదయాన్నే పనికి వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడనే అల్పాహారం తీసుకోవడం, మధ్యాహ్న భోజనం తీసుకొని వారి యొక్క పనులు చేసుకునేటువంటి సౌకర్యం కలిగజేస్తోంది. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ ఉపాధి కల్పనకు సంబంధించి మెట్రోపాలిటన్ సిటీగా పెరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులలో ప్రజలకు సౌకర్యాలు కలిగజేసే బాధ్యత, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్తో పాటుగా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఈరోజు క్యాంటీన్ ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్ సుందర విజ్ఞాన కేంద్రం దగ్గర ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. 5 రూపాయలకే బ్రేక్ఫాస్ట్, 5 రూపాయలకే భోజనం. बीआरएस ने दावा किया है कि 2 साल की मियाद पूरी होने के बावजूद तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत से अवाम का कोई भी तबका मुतमईन नहीं है। तेलंगाना स्टेट ब्यूरोजिस्ट कॉरपोरेशन के सदर नशीन जी देवी प्रसाद और दूसरे बीआरएस कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत 2 साल पूरे करने जा रही है, लेकिन कोई भी अवामी तबका हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन, बेरोजगार नौजवान, खवातीन और किसान सभी हुकूमत से नाराज हैं क्योंकि हुकूमत ने इनसे किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। तमाम तबकात से जो वादे किए गए थे हुकूमत ने इन्हें पूरी तरह से फरामोश कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीसी तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा करते हुए इन्हें धोखा दिया गया है और सिर्फ 23% तहफ़्फ़ुज़ात पर ही अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 साल में केटीआर की क़ियादत में बीआरएस ने मजबूत और मुअस्सर पोजीशन का रोल इंतहाई कामयाबी से अदा किया है। उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को केसीआर की तारीखी दीक्षा के मौके पर बीआरएस की जानिब से रियासत भर में दीक्षा दिवस मनाया जाएगा और अवाम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। అధికారంలో ఉన్న పార్టీ చేసే ప్రయత్నాల మీద కానీ ఆలోచనల మీద కానీ కొనసాగుతున్న సందర్భాలలో ప్రతిపక్షాలు ప్రజలకు తెలియజేసే విధంగా చేసే బాధ్యతలు నిర్వర్తించడంలో దాన్ని తప్పుగా బట్టే ఈనాటి ప్రభుత్వాలు కానీ రాజకీయ నాయకులు కానీ, సరే అది రాజకీయం అనొచ్చు ఎవరైనా, కానీ చివరిగా మిగిలేదేంటి, ప్రజలకు ఏం చేస్తున్నాం అనేది. నాకు దురదృష్టం ఏంటంటే ఈ మధ్య రోజుకో అంశం మీద చాలా పెద్ద ఎత్తున వాదనలు ప్రతివాదనలు, మీకు తెలియదు కాదు. కానీ అసలు ఈ ప్రభుత్వం ఏ ఆలోచనతో పనిచేస్తున్నదనే విషయాన్ని గట్టిగా చెప్తారా ప్రభుత్వంలో ఉన్నవాళ్ళు? ఎలక్షన్ల ముందు కానీ ఎలక్షన్ల తర్వాత కానీ అధికారంలోకి వచ్చినాక చేసే కార్యక్రమాలు కానీ, గత సంక్షేమ కార్యక్రమాల పట్ల ఏ విధమైన దృష్టి పెడుతున్నారు, ఏ విధంగా అమలు చేస్తున్నారు అనేది ఆలోచనలు చేయాల్సిన అవసరం లేదా? అది ప్రజలకు చెప్తే ఇది రాజకీయం అవుద్దా? అది రాజకీయం కాదే. ఎన్నికల ముందు రాజకీయాలు నాకు తెలుసు, అది అందరికీ తెలుసు. కానీ ఎన్నికల తర్వాత కూడా రాజకీయాలు చేసి పబ్బలు గడుపుకునే దైన్యస్థితిలో ఉన్న ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క చర్యలు ఖండించడానికి నేను మీ ముందుకు వచ్చాను. ఒక జాతీయ పార్టీ పేపర్ నేను చూపించేది. ఎందుకంటే రాజకీయ పార్టీల పేపర్లు ఉంటే ఈ ఎవరిది వాళ్ళే చెప్తారని మీరు అంటారు, ఇంకెవరైనా అనొచ్చు, మనకు కూడా అభిప్రాయాలు ఉంటే ఉండొచ్చు. हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके नागोल में वाक़े 400 साला कुतुब शाही दौर का कब्रिस्तान और हजरत मुत्तू शाह बाबा की दरगाह के हाथे में कब्रें मुबैना तौर पर एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल की हिदायत पर कॉन्ट्रैक्टर के जरिए मुनहदिम कर दी गई, जिससे मुकामी मुसलमानों में गम की लहर दौड़ गई और हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई। वाक़े की इत्तला पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस के आला हुक्काम से राब्ता करके सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया और रुकने कानून साज कौंसल मिर्जा रहमत बेग खादरी ने डीसीपी एलबी नगर और बाद अज़ां एडीसीपी से मुलाकात की, बाद एहतजाज दर्ज करवाया। बाद अज़ां नागोल पुलिस स्टेशन में मुकामी अवाम, कॉरपोरेटर्स हुसैनी पाशा और अब्दुल रहमान और मजलिस के जिम्मेदारान के साथ एहतजाजी मुजाहरा किया गया और मुलजिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। के काम शुरू कर देते हैं। ये हरकत तूने करना ही नहीं था, इसकी जगह दूसरा हमारे लोग लेडीज तरीके से सर बुला लो आओ रे साहब आओ रे
नागुल है ना ये? नहीं, लम्बा तो- हाँ, नागुल पुलिस स्टेशन का नहीं, नहीं, होगा। कल सवेरे मैंने सवेरे डीएम में जाओ। आपने क्या कर रहा था? आपने तो क्या कहा? रात में लाइटा लगा के काम करा लेते हैं, लाइटा लगा लेते हैं हम लोग। लेडीज को लेने के आओ, इसी लेके बात कर रहे हैं, कॉन्सर्ट बात कर रहे हैं आप पूरा। आप आ जाओ, खड़ा है ना, ये तरीका है। सारा लाइट लगा के काम करा लेते हैं, लाइटा लगा लेते हैं, काम करा लेते हैं हम। अरे आप लोग हम किस लिए है भाई? हम आप उन्हें शादी में बोलते काम बैठ गए। बरस कहीं उन्हें रास्ते आप करे तो नहीं होता भाई, माने अरे हम करा लेते हैं, लाइट लगा के आप हम करा लेते हैं, आप ठहरो, आप ठहरो, हम करा लेते हैं वहाँ पर। बड़े साहब से बात करते हैं। आप कर रहे बात, उसको आप कर रहे हैं। पकड़ के रखना था, मैनेज करना था आपको। दरगाह तोड़ेंगे, मस्जिद तोड़ेंगे, कैसा चल रहा है? बिल्कुल सही बात है। वो खास लोगों के फंक्शन में है। अरे फंक्शन वालों को नहीं तोड़ी भैया, हमारे बाहर का तोड़ देते हैं फंक्शन में है, चिल्लाने से आप उल्टा बोल रहे हैं, उन्हें क्या खास लोगों के फंक्शन में बोलो। अरे आप इधर को बोलो, पब्लिक आ रही है, क्या करना? उल्टा प्रॉब्लम होता है आपको। हैदराबाद पुलिस ने शहर में सीसीटीवी निगरानी के निजाम को 24/7 फाल रखने के लिए एक नया प्रोटोकॉल मुतारुफ करवाया है। इसके तहत मुख्तलिफ माहिर टीमें तश्कील दी गई हैं, जो शहर के 16,000 पुलिस मिल्कियत वाले स्ट्रीट कैमरों और 50,000 से ज्यादा कम्युनिटी व प्राइवेट कैमरों समेत नैनो साइतम कैमरा नेटवर्क की निगरानी और मरम्मत करेंगे। ACNGMP द एडवांस्ड सिटी सर्वेलेंस ग्रेड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल प्रोग्राम के तहत टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, कैमरा सपोर्ट, जोन टीमें, स्टोर्स और CSR डेस्क जैसे शोबे फाल होंगे, ताकि कैमरों के मुसलसल कारकर्दगी यकीनी बनाई जा सकेगी और मरम्मत का वक्त कम हो और डेटा की बुनियाद पर बेहतर इंस्टेंट मैनेजमेंट मुमकिन हो। इसके लिए 10 दो पहियों की गाड़ियां, 4 कारें और एक मैकेनाइज्ड एरियल लीडर यूनिट भी मखसूस की गई हैं। पुलिस कमिश्नर VC सजनार के मुताबिक ये जामा हिकमत अमली शहरी हिफाजत को बेहतर बनाने और कम्युनिटी व कॉरपोरेट शिरकत दारी को फरोग देने में अहम किरदार अदा करेगी। మీడియా ఫ్రెండ్స్ ద్వారా అందరికి కోరుతున్నాను, ప్లీజ్ డొనేట్ లిబరలీ టు. చాలా మంది కూడా వాళ్ళు బర్త్డేస్ కావచ్చు, యానివర్సరీస్ కావచ్చు, పబ్లిక్ సేఫ్టీ కోసము, మీ అందరి సేఫ్టీ కోసము, మనం అందరి మంచి కోసము మీరందరూ కూడా ఈ ఒక్క CCTV క్యాంపెయిన్కి మీరందరూ కూడా హెల్ప్ చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాం. దీనివల్ల మెరుగైన పోలీసింగ్ చేయడానికి బాగుంటుంది. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది పబ్లిక్ టు ప్లీజ్ కమ్ అండ్ డొనేట్ లిబరలీ టు CSR. చాలా మంది పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఉన్నారు, కార్పొరేట్ ఆఫీసెస్ ఉన్నారు, ఇక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా ముందు వచ్చి పాల్గొనాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. మీ యొక్క బాధ్యతని లోకల్ ఇన్స్పెక్టర్స్, లోకల్ ఆఫీసర్స్ ఏముంది ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి రిపేర్స్ చేయడము, మెయింటెనెన్స్ చేసి ఆ ఒక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ లేకుంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మీ అందరూ కూడా పబ్లిక్లో వెళ్ళి ఈ ఒక CCTV ప్రాజెక్ట్కి మీరందరూ కూడా వాళ్ళని డొనేట్ చేసే విధంగా మీరందరూ కూడా ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. కార్యక్రమంలో మన DCP రూపేష్ ప్లస్ వాళ్ళ ఇన్స్పెక్టర్ రాజేందర్ అందరూ కూడా బాగా పనిచేశారు. పేరుగా అభినందిస్తున్నాను. సో ముఖ్యంగా ప్రజలందరూ కూడా బాగా ముందు వచ్చి ఈ ఒక CCTV ప్రాజెక్ట్ లిబరల్ గా డొనేట్ చేయాలని చెప్పి కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. साउथ जोन के नए डिप्टी कमिश्नर पुलिस मिस्टर किरण खेरे IPS ने आज नमाज जुमा के मौके पर चार मीनार और मक्का मस्जिद इलाके का दौरा किया और वहां उन्होंने इंतजामात का जायजा लिया। DCP साउथ जोन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चार मीनार दरअसल हैदराबाद का दिल है और यहां इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने ये दौरा किया है। DCP ने कहा कि साउथ जोन पुलिस हमेशा अवाम के साथ रहेगी, अवाम के लिए इनके दफ्तर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि चार मीनार और मक्का मस्जिद इलाके का दौरा करते हुए इन्हें खुशी हो रही है।
डीसीपी ने चार मीनार यूनानी दवाखाने का भी मुआयना किया। उन्होंने कहा कि डीसीपी साउथ जोन की हैसियत से लाइन ऑर्डर की बरकरारी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। डीसीपी ने रॉडी शीटर्स को इंतबाह दिया और कहा कि अवामी नज़्म को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून से बढ़कर नहीं है और रातों के औकात में गैर जरूरी तौर पर घूमने फिरने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मैंने एज अ डीसीपी साउथ जोन यहाँ पे चार्ज लेने के बाद में अभी 3-4 दिन हुए और आज जुम्मे की नमाज यहाँ पे करने आए थे, तो मुझे सब बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे डीसीपी साउथ जोन मतलब ऐसा चार मीनार जो एरिया है एक हिस्सा है जो अपने हैदराबाद की दिल है, उसके लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इसमें जो हमारा साउथ जोन पुलिस रहेगा वो सभी लोग यहाँ पे पूरी तरह से अच्छा काम करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। इसमें आज हमने कुछ चीज़ें भी यहाँ पे विज़िट की, जैसे यूनानी हॉस्पिटल, चार मीनार, मक्का मस्जिद और पंचमोल एरिया को भी यहाँ पे विज़िट किया। तो मैं एज अ साउथ जोन डीसीपी सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए, पूरे आवाम के लिए, पूरे साउथ जोन आवाम के लिए मेरा ऑफिस के दरवाजे खुले हैं। आप कभी भी यहाँ पे मेरे पास आ सकते हैं। साथ में जो भी हमारी तरफ से रहेगा एज अ डीसीपी साउथ जोन, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, उसको प्रॉपरली मेंटेन करें, उसको अच्छे से साउथ जोन का अच्छा नाम लाए, हैदराबाद सिटी पुलिस का अच्छा नाम लाए। इसके लिए सबसे जो राउडी शीटर्स है और साथ में जो ट्रबल मॉन्गर्स हैं और जो भी लिटिगेंट फेलोज हैं, उन लोगों पे हम जल्द से जल्द एक्शन लेंगे। इन लोगों को हम प्रॉपरली यदि हम केसेस डालना होगा या किसी तरह का रिमांड करना हो तो रिमांड भी करेंगे, क्योंकि कानून के ऊपर कोई भी नहीं रहेगा। ये सबको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। बेसिकली मैं जो आपको बताना चाहता था कि जो राउडी शीटर्स है, ट्रबल मॉन्गर्स है, ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा न्यूसेंस नाइट में भी कर रहे हैं। तो इसी लोगों को हम नाइट में भी हमारी तरफ से प्रॉपरली पेट्रोलिंग करके जो विद इन अ टाइम जो है शॉप्स एंड रेस्टोरेंट है वो हम क्लोज करेंगे प्रॉपरली। और किसी भी तरह का यदि अननेसेसरी मूवमेंट करते हुए कोई भी राउडी शूटर हो या कोई भी विदाउट एनी रीज़न घूम रहे हो तो उन लोगों पे हम ईपीटी केस डालेंगे। अभी हमने ईपीटी केसेस में उसमें कन्विक्शन भी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी मिल रहा है, तो उन लोगों को 2-3 महीने का भी सज़ा आपको मिल सकता है। साथ में हम चाहते हैं कि जो हैदराबाद पुलिस में साउथ जोन पुलिस एक अच्छा काम करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आवाम है, और सभी लोग यदि हमारे साथ आके एक अच्छा जो नाता है वो हम बनाना चाहते हैं। तो सभी आवाम को चाहता हूँ कि आपके किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह कोई इश्यूज़ हो, डेफिनेटली आप पुलिस के पास आइए। पुलिस आपकी तरफ से बिल्कुल आपको साथ देगी। जो एक पुलिस और एक पब्लिक के बीच में जो एक कम्युनिकेशन होना चाहिए उसको सुधारने का हमारा काम रहेगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी आने वाले टेन्योर में सारे लोगों की तरफ से, पूरे आवाम की तरफ से हमें सपोर्ट करते हुए एक अच्छा यहाँ पे बेहतर साउथ जोन हम बनाने में सक्षम रहेंगे। थैंक यू। महकमे मौसमियात ने 2 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश की पेशकयासी की है। महकमे मौसमियात ने कहा कि पेशकयासी के मुताबिक रियासत में इतवार 30 नवंबर और पीर 1 दिसंबर को कई जिले में शदीद बारिश हो सकती है। बारिश के पेश नज़र महकमे मौसमियात की जानिब से तेलंगाना के कई अजला में 2 दिन के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान तेलंगाना वेदर मैन ने भी पेशकयासी की है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में जनूबी व मशरक़ी तेलंगाना के इन अजला में बारिश हो सकती है जो आंध्र प्रदेश की सरहद से मुत्तासिल हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में भी बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका में तूफान आया है और इसके असरात जनूबी हिंद की रियासतों पर भी देखे जा सकते हैं। महकमे मौसमियात का कहना है कि 2 दिन की बारिश के अलावा अजला और शहर हैदराबाद में सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द रहेगा और कोहर की सूरत हाल बरकरार रहेगी। हैदराबाद में सर्दी की शिद्दत इस कदर बढ़ गई है कि न सिर्फ इंसान बल्कि जंगली जानवर भी इसके असरात से महफूज नहीं रह पा रहे हैं। इसी सूरत के पेश नज़र नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के ने नवंबर से ही तमाम जानवरों की खुसूसी निगहदाश्त का आगाज कर दिया है। चिड़ियाघर के हुकाम बड़े शेरों से लेकर नाजुक परिंदों तक हर जानवर की सेहत और आराम पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। सर्दी से बचाने के लिए इनके पिंजरों में हीटर नस्ब किए गए हैं, जबकि खुराक में भी तब्दीलियां करते हुए इन्हें गर्म और तवानाई बख्श ग़िज़ा
फराहम की जा रही हैं। ठंडे कंक्रीट फर्श पर सोने के बायस निमोनिया के खतरे से बचाने के लिए पिंजरों में लकड़ी के मजबूत तख्ते बिछा दिए गए हैं और परिंदों के शेड्स पर ग्रीन नेट लगाकर अंदर खुश्क घास रखी गई है ताकि गर्म माहौल कायम रहे। सांपों और दीगर रेंगने वाले जानवरों के लिए खुसूसी तौर पर 100 वाट के हिट लैंप्स नस्ब किए गए हैं, जबकि हाथी और जिराफ जैसे बड़े जानवरों को न सिर्फ सर्दी बल्कि मच्छरों से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नीम के पत्ते जलाकर धुआं किया जाता है। ये तमाम इक़दामात इस बात का सबूत हैं कि ठंडे मौसम में जानवरों की हिफाजत और सेहत को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। हैदराबाद में खुराक की हिफाजत के लिए ई कॉमर्स गोदामों पर खुसूसी इंस्पेक्शन ड्राइव का इनेकाद किया गया है, जिसमें तेलंगाना फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे ज़ेप्टो, रिलायंस, जियोमार्ट, ब्लिंकिट, बिग बास्केट, ज़ोमैटो, स्विगी, इंस्टामार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और दीगर मुकामी यूनिट्स का जायजा लिया। इस दौरान 75 यूनिट्स की जांच की गई, 98 इन्फोर्समेंट और 124 सर्वेलेंस सैंपल्स जमा किए गए, जबकि 1930 यूनिट्स को एक्सपायर शुदा, गलत लेबल शुदा या गुमराह कुन होने की बुनियाद पर कब्जे में लिया गया। तकरीबन 76 किलोग्राम नाकिस, खराब या सड़ी सब्जियां और दीगर अशिया ज़ाय की गई और 32 यूनिट्स को बेहतरी के लिए नोटिस जारी की गई हैं। ये मुहिम सारिफिन की हिफाजत और खुराक की मेयार को यकीनी बनाने के लिए अहम कदम है। निजामाबाद जिले के आरमूर में बदउनवानी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के दौरान म्युनिसिपल कमिश्नर ए राजू और इनके खानगी ड्राइवर भूमेश को एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि कमिश्नर राजू नई तामीर शुदा इमारत को हाउस नंबर अलर्ट करने के लिए शिकायत कुनिंदा से 20,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा कर रहे थे, जिसे ड्राइवर के जरिए वसूल किया जा रहा था। छापे के दौरान नशा ज़दा रकम ड्राइवर से बरामद हुई, जबकि इसके बैग से मजीद 4,30,000 रुपये गैर महसूब नकद भी जब्त किए गए। दूसरी जानिब कमिश्नर के घर से भी 1,38,000 रुपये की मशकूक रकम मिली। अवाम का इल्ज़ाम है कि राजू मासूम बनकर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने वालों को भी रकम के अवीज़ इजाज़त नामे जारी करता था। इस गिरफ्तारी ने मुतालिका दफ्तर में खलबली मचा दी है। एसीबी ने अवाम से अपील की है कि किसी भी सरकारी मुलाजिम की जानिब से रिश्वत तलब करने पर टोल फ्री नंबर 1064 पर इत्तला दें और शिकायत कुनिंदा की शनाख्त को मुकम्मल राजदारी में रखा जाएगा। గత 3 రోజుల నుంచి ఒక కంప్లైంట్ మా దగ్గర రావడం జరిగింది. అతను కొత్తగా ఇల్లు కట్టుకున్నాడు. దానికి ఇంటి నంబర్ కావాలని చెప్పి గత ఫిబ్రవరి నుంచి కూడా ఆఫీస్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు. ఈ 3 రోజుల ముందు మాత్రం మా దగ్గర కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత వెరిఫై చేస్తే అతను కంప్లైంట్ జెన్యూన్ అని తెలిసింది. ఇతని గురించి తెలుసుకుంటే చాలా రోజుల నుంచి మా దగ్గర కూడా కంప్లైంట్స్ వేరే కంప్లైంట్స్ కూడా రావడం జరిగింది. ఈ కంప్లైంట్ కోఆపరేషన్తోని ఈరోజు ఏదైతే డిమాండ్ చేసిండో 20,000 కావాలని ఇంటి నెంబర్కి, ఆ డిమాండ్ చేసిన అమౌంట్ ఈరోజు ఇవ్వడం జరిగింది. అతను ఇస్తున్నప్పుడు అతని డ్రైవర్కు అప్పచెప్పమని చెప్పగానే అతను డ్రైవర్ తీసుకొని తర్వాత అతను మన పార్టీని చూసి ఆ బ్యాగ్ ఇక్కడ వెనక త్రో చేశారు. ఆ బ్యాగ్ కూడా అతన్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఆ బ్యాగ్లో ఈ 20,000తో పాటుగా ఇంకో 1,30,000 రూపాయలు అందులో ఉన్నాయి. ఆ బ్యాగ్లో ఆ డ్రైవర్ దగ్గర నుంచి అక్కడైతే కింద పడేశాడో అక్కడ నుంచి కూడా రికవరీ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఈ కారు ఇల్లు కూడా సెర్చ్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత కూడా అతన్ని ఇప్పుడు ఈ ప్రొసీజర్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నాంపల్లి కోర్టుకు రిమాండ్ నిమిత్తం ఇద్దరిని కూడా పంపించడం జరుగుతుంది. అట్లాగే ప్రజలు ఎక్కడ కూడా ఇట్లాంటి అధికారుల దగ్గర లంచం అడుగుతున్నారనే ఫిర్యాదులు ఉంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా ఏసీబీకి వచ్చి ఫిర్యాదు చేస్తే వాళ్ళకు న్యాయం జరిగేలా చూస్తాము. వాళ్ళ పనిని కూడా అది న్యాయబద్ధంగా ఉంటే కంప్లీట్ చేయడానికి అధికారులతో చెప్పి చేయించడం జరుగుతుంది. ప్లస్ ఆ అధికారిని కూడా ఎవరైతే డిమాండ్ చేస్తున్న అధికారులను కూడా పట్టుకొని చట్ట ప్రకారం कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के कोटाला मंडल मरकज में वाक़े ZPSS स्कूल में तलबा को दोपहर के खाने में हर रोज कच्चे चावल और पानी जैसे पतले सूप दिए जा रहे हैं। नाक़िस और गैर मियारी खाने से तंग आकर तलबा ने मेन रोड पर एहतजाज किया।
तलबा का कहना है कि स्कूल मेन्यू में जो खाना मुकर्रर है वो फराहम नहीं किया जा रहा है, इसके बजाय इंतहाई ख़राब और गैर मियारी खाना दिया जाता है। तलबा ने मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर मेनू के मुताबिक मियारी खाना फराहम किया जाए। इस लापरवाही पर स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एहतजाज के बाद तलबा ने हुकाम से उम्मीद जाहिर की कि वो इस मसले को संजीदगी से हल करेंगे। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। मजालिस मुकामी इंतखाबात पर हुक्म इल्तिवा जारी करने से हाई कोर्ट ने किया इनकार। कहा इंतखाबी अमल शुरू हो चुका है, 8 हफ्तों में जवाब दाखिल करने हुकूमत तेलंगाना को हिदायत। आलमी फुटबॉल के अजीम तरीन खिलाड़ी लियोनेल मेसी की 13 दिसंबर को हैदराबाद आमद। सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से ऐलान, शहर में दौड़ गई जोश व खरोश की लहर। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात फराहमी का मुतालिबा। तेलंगाना जागृति की सरबराह कविता की क़ियादत में जागृति कारकुनों ने कामारेड्डी में मुनज़्ज़म किया रेल रोको एहतजाज। नागौल में 400 साला कुतुब शाही तारीखी कब्रिस्तान में निजी स्कूल की प्रिंसिपल की हिदायत पर खबरों की मुबैना इन्हेदामी। मजलिस ने किया एहतजाज, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। और तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में इतवार और पीर को बारिश का इम्कान, शहर में भी हो सकती है बारिश। महकमे मौसमियात ने 2 दिन के लिए जारी किया येलो अलर्ट। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।